हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएमई अर्थात डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और हम लोग हर एक पॉइंट के ऊपर में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आपका मेडिकल है तो आप मेडिकल जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और आप इस वीडियो को मेरे भाई सिंगल सेकेंड भी स्किप ना करें। मेरा चयन कैसे हुआ, मेरा किन किन चीज़ों के वहाँ पर जाँच की गई, और मेरे साथ जो अन्य अभ्यर्थी थे उन्हें किस चीज़ों में डिस्क्वालीफाई किया गया, तो हम लोग उन सारे चीज़ों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। मेरे भाई, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो ऐसा वीडियो है जो एक मास्टर वीडियो के जैसे साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं अपने इस पॉइंट पे। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो हाथ का टेढ़ा मेढ़ा समस्या, पैर का कभी टूटना, कभी किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ होगा, है ना, और ये दांत टेढ़ा मेढ़ा होना, नाक कान मुंह का साफ होना है कि नहीं, शरीर में अगर सफ़ेद दाग है तो क्या आप मेडिकल में छट सकते हो कि नहीं, क्या है नहीं है, छाती का एक्सरे में क्या चीज़ का जांच किया जाता है, ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए आपकी, फिर यूरिन के भी टेस्ट की जाएगी, उसी को कहते हैं पेशाब चेक, गुप्त पार्ट का आपका फिर वहाँ पे मेरे भाई चेक किया जाएगा, बवासीर का चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक किया जाता है इन सारी चीज़ों का, कितने दिनों का समय लगता है चेक करने में, तो मेरे भाई तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाथ टेढ़ा मेढ़ा की समस्या। तो देखिए, जो अभी आपके अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो वहाँ पे मेरे भाई चिकित्सक होगा, जो भी ये डॉक्टर होगा जो आपकी चेक करेंगे हाथ को, वे लोग आपके हाथ को ऐसे करने के लिए कहेंगे और आपको सीधा स्ट्रेट खड़ा होना है मेरे भाई। उसके बाद आपके हाथ को सटाने के लिए बोलेंगे। अगर आपकी दोनों हाथ की अगर ए वाला, अगर मेरे भाई एक कोहनी और अगर एक कोहनी दोनों अगर आपस में सट जा रही है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और नहीं तो अगर आपकी हाथ स्ट्रेट है तो यहाँ पे एक उन लोग स्केल लगाएंगे और उन लोग यहाँ पे मेरे भाई डिग्री चेक करेंगे कि जो आपकी ये कोहनी है और जो ए वाला मेरे भाई पार्ट है अल्ना की, ये कितना डिग्री घुमा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वालिफाई या तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वहाँ पे। लेकिन हाथ में दोस्तों मैक्सिमम लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है ना, जिनकी हाथ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होती है उन्हीं की बस थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए, दूसरा हम लोग बात करेंगे पैर का कभी टूटना। मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई भी जो अभ्यर्थी हो उसका कभी ना कभी पैर या तो हाथ टूटा हो, और अगर अभी वह वैसे अगर सही हो गया है तो क्या उसका चयन होगा या नहीं होगा। तो मैं दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका हाथ या पैर कभी टूटा हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें रॉड लगा हुआ है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर कभी आपका हाथ व पैर टूटा हुआ है लेकिन ज़्यादा जख्मी तरीके से नहीं टूटा हुआ है, और अगर अभी आपका ठीक ठाक अगर हो गया है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते वहाँ पे आपकी रॉड नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कभी किसी चीज़ का ऑपरेशन के बारे में। हो सकता है आपकी कभी अपेंडिक्स की ऑपरेशन हुआ होगा या तो कई अन्य चीज़ें की भी ऑपरेशन हो सकती है। अगर उस ऑपरेशन के किए हुए में अगर 1 साल से अगर कम समय अगर हो रही है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर 1 साल से जब ज़्यादा की समय हो रही है, मान के चलो मेरे भाई, अगर आपकी अपेंडिक्स की ऑपरेशन हो रखी है, ठीक है, तो अपेंडिक्स की ऑपरेशन यहाँ पे होती है मेरे भाई पेट के, मतलब ये पेट में होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब उन लोग डॉक्टर लोग सब चेक करेंगे तो उन लोग देखेंगे दाग, जो ये चिड़ा फाड़ा हुआ रहेगा ना, तो उन लोग आपसे पूछ सकते हैं कि ये कितनी साल पुरानी आपकी ये ऑपरेशन है। तो अगर आपको लगता है चाहे तो अगर आपने किया होगा 1 साल के पहले, तो आप मेरे भाई बोलेंगे कि मैंने ये ऑपरेशन को किया हूँ 1 साल के पहले, चाहे तो 2 साल के पहले। तो हो सकता है कि उन लोग आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगे कि इसकी क्या प्रूफ है कि आपका ये ऑपरेशन 1 साल के पहले हुआ था या तो 1.5 साल के पहले हुआ है, आपकी ये 6 महीना की पहले हुआ है। तो आप ऐसे में अगर आपका कहीं भी ऑपरेशन हुआ है और अगर उसके 1 साल से जब ज़्यादा की जब मेरे भाई समय हो गया है तो आप उसकी कागजात को जरूर लेकर जाना वहाँ पे, नहीं तो हो सकता है कि बाहर किया चला जाए। ठीक है, ये डिपेंड पड़ता है उसके मूड पे। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना। तो देखिए, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है, अगर आपकी भी दांत ऐसी है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये मेरे भाई आर्मी की दौड़ नहीं है, ठीक है, ये आर्मी का मेरे भाई मेडिकल नहीं है, ये ट्रेडमैन की मेडिकल है। इसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए माफ़ भी कर दिया जाता है। तो अगर आपकी ऐसी दांत है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा जिस समय से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही थी, उसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके ऐसे दांत थे, है ना, तो उनको दांत में तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था।
देखिए, नाक कान व मुंह का साफ होना मेरे भाई, अगर आप अपने नाक को साफ करके जाना है ना अच्छे तरीके से, कान को भी आप अपने साफ कर लेना। जितने भी आपके कान में वैक्स होंगे है ना, वैक्स होंगे ना जिससे हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग की एक खुजलाहट का कारण बन पाती है, तो आप उन सारे चीज़ों को साफ करवा लीजिएगा है ना। और इसके साथ साथ मेरे भाई आप अपने मुंह को भी साफ करवा लीजिएगा। मुंह बोले तो जितने भी जो आपके जो सब दांत है ना, जो दांत में काई लगे होंगे, और मेरे भाई जो दांत में थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं, ये ब्राउन कलर के थोड़े थोड़े जो ये धब्बे होंगे, आप उन सारी चीज़ों को मेरे भाई साफ करवा के ही जाइएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहाँ पे। आप इन सारे चीज़ों को मेरे भाई ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर में सफ़ेद दाग। अगर आपके शरीर में दाग है, ठीक है, अगर आपके शरीर में दाग है तो डेफिनेट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई मतलब वहाँ पे आपके पास चांस बनती ही नहीं कि आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा, चाहे तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जितने भी दाग होते हैं ये लगभग ये मेडिकल के अनुसार से, साइंस के अनुसार से, वे सारे मतलब ये संक्रमण के दायरे में आ जाते हैं। संक्रमण का मतलब ये होता है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, इसलिए उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा है तो आप जा सकते हो। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई छाती का एक्सरे। आप लोगों का छाती का भी एक्सरे कराया जाएगा। तो देखिए छाती के एक्सरे में कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं और क्या चीज़ें की चेक की जाती है। मेरे भाई छाती का एक्सरे इसलिए किया जाता है, उन लोग चेक करते हैं कि कहीं आपकी पसली कभी टूटी तो नहीं थी, ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ मेरे भाई चेक होगा जो आपकी शरीर में मेरे भाई, जो जैसे आप देखो जो बलगम बनते हैं ना, बलगम जो हम लोग अपने नाक के थ्रू निकालते हैं मेरे भाई, वे अगर आपकी चेस्ट में जब ज़्यादा अगर जब जमा अगर हो जाए ना, तो वो बलगम आपकी चेस्ट वाली एक्सरे में एक धब्बे की जैसा दिखाई देगा, और वो आपकी सांस में और आपके ये सांस को लेने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। मेरे भाई ये फौज है, आप सभी को मालूम है, और इस फौज में दौड़ व धूप कितनी होती है शायद आप लोगों को मालूम हो ही होगा, है ना। तो ऐसे में आपकी सांस फूलने की संभावना ज़्यादा होगी अगर आपके चेस्ट में बलगम होगी तो आप मेरे भाई उन सारी चीज़ों के ऊपर में जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक्सरे में मात्र दो ही चीज़ की चेक की जाती है, बलगम और कहीं टूटी फूटी तो आपकी पसली नहीं है। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई ब्लड प्रेशर। देख लो आपकी थोड़ी सी ना ब्लड प्रेशर में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये मेरे भाई कैसे होते हैं पता है, उन लोग आप सबसे पहले देखो, आपको तो एक तो रखा जाएगा मेरे भाई चड्डी बनियान पे वहाँ पे, और दूसरी हो सकता है जिसकी चांसेस लगभग 95% से 100% तक है कि आपकी ब्लड प्रेशर किसी महिला चिकित्सक के द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज हो जाए कि मेरे भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ऐसे में आप डरे होगे सहमे होगे, तो जिस समय आप डरे होगे सहमे होगे उस समय आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे मान के चलो मेरे भाई आप कोई जंगल में चले गए हो और आपने किसी जंगल में देख लिया, कोई भालू को देख लिया, कोई शेर को देख लिया, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और जैसे ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी मेरे भाई आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में आप वहाँ पे जरूर अपने आप को संभालिएगा। आप वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे आपके बाजू में लपेट कर और आपकी ब्लड प्रेशर को चेक की जाएगी। ये मतलब आप मेरे भाई सोच लेना कि अब डिस्क्वालीफाई हो गए हो, है ना। और आप लोगों को ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। आप सोच लो कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो ही आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर आएगी। जैसे ही आपकी ब्लड प्रेशर हाई आ जाएगी मेरे भाई आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, मतलब सिस्टोलिक रहना चाहिए 120 और डायस्टोलिक रहना चाहिए 80। वहीं पे हाई ब्लड प्रेशर होती है 140/90, मतलब 140 होती है डायस्टोलिक और 90 होती है मेरे भाई सिस्टोलिक। ठीक है, तो आप इस चीज़ के ऊपर मेरे भाई ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई पेशाब चेक। आपकी यूरिन भी चेक की जाएगी, उसी यूरिन के चेक के बहाने आपकी शुगर की भी जांच की जाएगी, है ना। उसके पहले मेरे भाई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले आपको एक लंबी चौड़ी फॉर्म दी जाएगी, और उस फॉर्म में आप लोगों को भरने के लिए दिया जाएगा कि आपको पहले से कौन सी बीमारी है, आपके घर में और भी लोगों की कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे भाई आप उसमें सारे में अपना ही भरना, चाहे तो आप क्यों ना किसी भी चीज़ से ग्रसित हो। तो जब आप कि मेरे भाई पेशाब की जांच की जाएगी तो आप प्रयास करना पेशाब जांच से पहले आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी लें, है ना। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपकी यूरिन ज़्यादा मतलब ये पीला कलर की नहीं आएगी, ज़्यादा ये येलो कलर की नहीं आएगी। ठीक है, तो आपकी जब यूरिन जब ज़्यादा पीला कलर के नहीं आएगी तो आपकी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने की चांसेस बहुत ही कम है ना।
देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे भाई गुप्त पाठ चेक के बारे में। तो वहाँ पे आपका गुप्त पाठ को चेक किया जाएगा, मतलब एक जैसे कैंप लगा होगा ना, और उस कैंप में भी एक छोटा सा बना दिया जाएगा कुछ पर्दे वर्दे डालकर, ठीक है। और वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें को खुलवा दिया जाता है। शायद ये आप लोगों को अगर मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि एक साथ दो लोग, मतलब दो अभ्यर्थी को बुलाए, तो इसमें कोई बेइज्जती वाली मेरे भाई बात नहीं है। ये सारे लोग की यही क्राइटेरिया है, और क्या दिक्कत वाली मेरे भाई बात है। अगर सारे लोग मतलब ऐसा कर रहे हैं तो कौन वहाँ पे आप भीड़ में जाके जा रहे हो। तो आपकी वहाँ मतलब आपके पूरे शरीर को नंगा किया जाता है ना, और आपके गुप्त पार्ट को चेक किया जाता है। गुप्त पार्ट में अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पेनिस और आपकी टेस्टिस दोनों को अच्छे से चेक किया जाएगा कि आपका पेनिस काम करता है या नहीं। चाहे तो आपके जो टेस्टिस है, ठीक है, ये कहीं बड़े छोटे तो नहीं है, तो उन सारे चीज़ों के ऊपर में भी ध्यान रखा जाता है मेरे भाई। टेस्टिस में एक और बड़े प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं मतलब कि कभी कभी जो टेस्टिस में जो ये नसें होती है ना, ये फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो अगर वैसी अगर है तो ऐसे में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। तो मैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहां तक तो हो गया होगा क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बवासीर चेक के बारे में। तो जब आपका गुप्त पार्ट जब चेक किया जाएगा उसी समय आपकी बवासीर को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो बवासीर होती क्या है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। जो मल द्वार होते हैं उसमें थोड़ी सी जख्म आ जाती है, और हम लोग को ये मल करने में और ये बाथरूम करने में मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ये परेशानी हम लोग को हो जाती है। तो ऐसे में जब आपके बवासीर की प्रॉब्लम होगी तो भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बवासीर की वहां पे जांच की जाती है। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई, कहाँ कहाँ की बाल हटाना चाहिए। मेरे भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी ही रहेगी। कहाँ कहाँ की बाल हटाना चाहिए, आप यहाँ की मेरे भाई बाल हटा लेना, कहाँ की बाल हटा लेना, आप अपने जो गुप्त अंग है वहाँ के भी मेरे भाई बाल हटा लेना। क्योंकि जब आपकी गुप्त पार्ट को चेक की जाएगी और अगर वहाँ पे घने बाल होंगे तो उन लोगों के द्वारा गालियाँ सिर्फ दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ के बाल इसलिए हटाई के लिए उन लोग बोलते हैं क्योंकि उन लोग इतना ज़्यादा आपसे फिजिकल एक्टिविटी करवा देंगे ना, और अगर अब मतलब तो ये पसीना आएगा ही आएगा। जब पसीना आएगा तो बदबू भी आ सकती है। ऐसे में मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को बाल हटा कर ही जाना है, मतलब सारे जगह से बाल हटा कर जाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग मेरे भाई बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। तो फ्लैट फुट मेरे भाई आप सभी को मालूम होगा कि जिन लोगों का फ्लैट फुट है उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाता है। तो फ्लैट फुट वाले लोग मतलब आप नहीं बच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह अगर है तो हो सकता है कि बच जाए, अगर थोड़ी मुड़ी अगर है अगर फ्लैट फुट तो। लेकिन अगर आपकी पूरी अगर 100% अगर आपका फुट पूरा फ्लैट है तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दोस्तों आप बोलेंगे कि फ्लैट फुट को डिस्क्वालीफाई क्यों किया जाता है, दिक्कत तो नहीं होती है मेरे भाई। फौज के अनुसार से और चिकित्सक के अनुसार से, मतलब डॉक्टर के अनुसार से, जिनकी पैर पूरे फ्लैट होती है उन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कतें होती है, उन लोगों को रनिंग करने में दिक्कत होती है ना। तो इसलिए उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और देखिए फ्लैट फुट के साथ साथ आपके नाखून का छोटा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाखून को बढ़ाकर चले जाएं काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में आपको डिस्क्वालीफाई कर तो नहीं किया जाएगा लेकिन बहुत गालियाँ दी जाएगी, है ना। तो आप अपने नाखून को हटा कर ही जाना। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई 10 मीटर दूर से पढ़ना। ये मेरे भाई 10 मीटर नहीं होगी तो आप एग्जैक्टली मान लो कि कम से कम तो 7 से 8 मीटर होगी ही होगी। तो आप देख लो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मतलब ये खड़ा रखा जाएगा कुछ दूरी के पैदल में, ठीक है। हो सकता है कि वो दूरी 7 मीटर हो, 8 मीटर हो, मुझे एग्जैक्टली इसकी मालूम नहीं है कि वो दूरी कितनी होती है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाएगा कि आप मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोगों को उस चीज़ को पढ़ के सिखाना है। अब इसमें से देखिए जो नेक्स्ट अभी आप लोगों को फिगर दिख रहा है, इसमें से कुछ कटा उटा मतलब मेरे भाई आपको दिख रहा है। उन लोग पूछेंगे आपकी एक आँख को बंद करके कि ये कटा हुआ किधर है, नीचे कि बायां कि दाहिना कि ये ऊपर में कटा हुआ है। उसके बाद इन लोग धीरे धीरे नीचे चले आते चले जाएंगे। मतलब आपकी हर एक चीज के बारे में जब तक उन लोगों को ये कंठस्थ ना हो जाए कि आपकी आंख पूरा परफेक्ट है, तब तक उन लोग जांच करते रहेंगे। और हो सकता है कि अगर आप गलती कर दें जल्दबाजी में तो आप लोगों को 1 से 2 चांस, 2 से 3 चांस भी दिया जा सकता है वहां पे, ठीक है। ये डिपेंड पड़ता है उन लोग के मूड के ऊपर। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई रंगीन बलर कलर बुक को पढ़ना। आप देखिए ये चीजें क्या है।
जो अभी आपको मेरे भाई दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही उन लोग के पास एक मोटी सी किताब रहेगा जिसमें से लगभग 10 से 15 पेज रहेंगे और उसमें से कुछ संख्यात्मक मान लिखे रहेंगे। जैसे मतलब उसमें बहुत सारे मेरे भाई कलर रहेंगे और उस कलर में से थोड़ी सी डार्क कलर में कुछ नंबर लिखे रहेंगे, जैसे 35 लिखा होगा, 25 लिखा होगा। उन लोग क्या करेंगे ना मेरे भाई, उन लोग जल्दी जल्दी से पेज को पलटाते सब चले जाएंगे और आप लोगों को पढ़ते चले जाना है। ऐसे में अगर उन लोग पेज को फास्ट पलटा रहे हैं ना और अगर आपने पढ़ने में थोड़ी सी गलती भी कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई नाखून का छोटा होना। तो आप अपने पैर की व अपने हाथ की उंगली की नाखून को छोटा करके ही जाना, काट के ही जाना, ये बेहतर रहेगा, नहीं तो गालियाँ बहुत खाने वाले मेरे भाई। देखिए नॉनवेज खाकर ना जाएं। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं मेरे भाई, आप देखो एक दिन में तो मेडिकल इसकी पूरा क्लियर होने वाला है नहीं। अब अगर एक दिन में इसकी मेडिकल क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि आप जहाँ पे ठहरें, क्योंकि वहाँ पे कैंप में तो आप लोगों को ठहरने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आप जहाँ पे मेरे भाई ठहरेंगे तो हो सकता है कि आपका मन बदल जाए और आप खाने लगे नॉनवेज। जैसे ही आप नॉनवेज खाओगे उसके अगले ही दिन एसिडिटी हो जाएगी और हो सकता है कि अगर उसके अगले ही दिन में आपकी ब्लड टेस्ट ले ले, यूरिन टेस्ट ले ले, तो अगर उसमें एसिड की मात्रा अगर जब ज़्यादा आ जाएगा तो भी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप नॉनवेज मेरे भाई खाकर जब जाओगे ना तो भी आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी ही रहेगी। ठीक है, आप यकीन माने मेरे भाई, आप नॉनवेज खाकर ना जाइएगा प्लीज़, 1 से 2 दिन आप मानिएगा। अच्छा, ओवरवेट, जिन लोगों का ओवरवेट है, जैसे देखो इसमें हाइट को रखा गया है 170 सेंटीमीटर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट की हाइट 170 ही होगी। कोई कैंडिडेट की हाइट मेरे भाई 180 भी होगी, 185 भी होगी, तो उसकी लंबाई के अनुसार से हाइट होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर है और अगर उसकी वेट 85 किलो है, 80 किलो है, तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो एक लिमिट मेरे भाई आपकी वेट होना चाहिए, मतलब वजन होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट भी होगा। उस ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप लोगों की जांच की जाएगी कि कहीं आप लोगों की ब्लड में शुगर तो नहीं है, कहीं आपकी ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं आपकी ब्लड में अन्य कोई संक्रामक बीमारियां तो नहीं है। ठीक है, तो बस ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपकी ब्लड टेस्ट कर दी जाएगी वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई किताब देखकर पढ़ना। बस आप लोगों को एक छोटा सा किताब दिया जाएगा और लाइन में पूरा बैठा दिया जाएगा। जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से हो सकता है कि 3 लाइन बना दे, 4 लाइन बना दे, और आपके पास एक फौजी भाई साहब होंगे, फौजी सर होंगे, और आप लोगों को किताब दे दिया जाएगा। तो जिसके भी जो मेरे भाई बारी आएगा वे लोग उठेंगे और अपनी जगह पर जोर जोर से पढ़ के उनको मतलब सुनाना है। क्या होगा, अक्षर बड़ी से लेकर छोटी तक लिखी होगी, तो क्या आप छोटे अक्षरों को देख पाते हो या नहीं मेरे भाई। इन सारे चीज़ों को इसीलिए इतना किया जाता है ट्रेड्समैन में कि हो सकता है कि कभी कभी आप लोगों की जनरल ड्यूटी भी लगा दिया जाए, है ना। इसलिए जैसा होता है मेरे भाई उन लोगों का एसएससी जीडी में इसका मेडिकल, ऐसा ही होता है मेरे भाई ट्रेड्समैन में भी मेडिकल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पैर या हाथ का नस का दिखना। अगर आपकी पैर या तो हाथ की नस अगर दिख रही है तो आपको मेरे भाई डिस्क्वालीफाई भाई कर दिया जाएगा। इसमें कोई दवाई वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब कोई बात ही नहीं आएगी, आपको डेफिनेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट है मेरे भाई सिर का बाल छोटा होना। तो आप अपनी सिर की बाल को छोटा करके प्लीज जाइएगा, नहीं तो गालियाँ बहुत खाने वाले वहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं भी है, सब्सक्राइब। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे भाई लगा होगा कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और अगर आप लोगों को लगा होगा कि इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जब जानकारी दी गई है, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना ना छोड़िएगा, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे इस चीज़ मतलब ऐसे जानकारियाँ के साथ साथ मैं पढ़ाता भी हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएँ, मैं वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन और इसके साथ साथ मेरे भाई परसेंटेज को, और इसके साथ साथ मैंने अभी फ़िलहाल ख़त्म किया हूँ सिंपल इंटरेस्ट को। मतलब इन सारे चैप्टरों को मैंने टाइप वाइज मैं पूरे स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बताने का काम किया हूँ, जो मैं दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ा आएगी। आपने आज तक जहाँ से भी पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा होगा, मैं आपकी नज़रिया को मैं दोस्तों बिल्कुल मैं चेंज करने का प्रयास किया हूँ उन सारे क्लासों के माध्यम से। ठीक है, तो मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेटिव जो होती है ना, जैसा पूरे क्वेश्चन है जो गुना भागा आप लोगों को करनी पड़ती है, मैं
अपनी उन सारे वीडियो में तमाम तरीके नियमों को बताकर मैं उन सारे कैलकुलेटिव चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया है, जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे तो। और ये मेरे भाई पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो ट्रेडमैन के नाम से इस तरह से कोई सिस्टमेटिकली क्लास को चलाता हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना कि बिना और भी चीज़ का तारीफ करते हुए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप जहाँ भी जाएं तंदुरुस्त तरीके से जाएं और आप अपनी सिलेक्शन लेकर आएं। बाकी बात आपके साथ कैसा होता है वहाँ पे, क्या मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया उन सारी चीज़ों की वहाँ पे इस तरह से पूरा प्रॉपर जांच की जाती है कि नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।